हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये मॉड्यूल है चैप्टर 5, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर विद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चैप्टर का टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रीवियसली क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो यू शुड हैव एन आइडिया प्रीवियसली क्या क्वेश्चन पूछा गया, वो भी हम इस सेशन में देखेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्लासेस आपको एवरी वीक अवेलेबल किए जा रहे हैं। फाउंडेशन सीरीज के क्लासेस ऑफ पीपीबी एएफएम एंड आईएआईएफएस बाय मेघा मैम, निशान सर एंड मी। ठीक है, तो ये मंडे टू सैटरडे आपको फ्री में ये क्लासेस और इसका पूरा टाइम टेबल आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो इस हिसाब से आप इन सेशंस को 7 बजे एवरी डे जो है देख सकते हैं, एक्सेप्ट संडेज। राइट, तो दीज आर कम्प्लीटली फ्री। इनका फ़ायदा उठाइए, एग्जाम आने वाला है। इन सेशंस में हम एक टॉपिक और उसके साथ साथ 2 to 3 एमसीक्यूज ज़रूर कराते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो एग्जाम लेवल की। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वी नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो इन चीज़ों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक स्कूल है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसे कहा जाता है। एक अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो की, बट इसमें क्या टाइप्स भी हैं, तो वो हम इस सेशन में देखेंगे। राइट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहले हम डेफिनेशन तो समझ चुके हैं कि ये एक तरीके से इकोनॉमी का बैकबोन बनता है, और इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर है फॉर द इकोनॉमी, विच हेल्प्स इन कैरिंग आउट वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। नॉट जस्ट इकोनॉमी, और भी चीज़ों में इसका एप्लीकेशन है, और उसके हिसाब से इसके टाइप्स डेजिग्नेट किए गए हैं। इन टाइप्स के और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन का बेसिस यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का क्या मतलब है, पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए हैं, मेनली वो है। तो मनी जो आपने इन्वेस्ट किया कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई अगर है, मेनली हाई कब रहेगा जब बहुत सारे मशीन्स, बड़े बड़े फैक्ट्री में सारा इक्विपमेंट आप लोगे, तो उस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। एंड उस बेसिस पर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है हमारे फैक्ट्रीज, जो बड़े बड़े मशीन्स एंड ऑल हम यूज़ करते हैं, तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, उसके साथ साथ वेलफेयर ऑफ पीपल भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स क्या है, स्कूल्स जो कि एजुकेशन के लिए और हम कह सकते हैं हॉस्पिटल्स जो कि हेल्थ केयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है। तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसके साथ साथ जो फिजिकली हैंडिकैप्ड जो पीपल हैं, उनके लिए अगर हम स्पेशल रैंप्स वगैरह पब्लिक प्लेसेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ये पीपल के वेलफेयर के लिए किया गया है। ठीक है, आगे है लोकेशन के बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लोकेशन के बेसिस पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर एक सिटी है तो वहाँ पर क्या चाहिए, मेट्रो रेल चाहिए, या फिर बहुत बढ़िया रोड चाहिए, बड़े बिल्डिंग्स चाहिए, फैक्ट्रीज होने चाहिए अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया है। राइट, तो पीपल के रहने के लिए टाउनशिप चाहिए होगा, तो दैट इज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ जाके मेट्रो आप बनाओगे तो ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, बट या कुछ अच्छे सड़कें होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर चाहिए। एंड उन इरिगेशन कैनाल्स को किस तरीके से हम स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, कैसे एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री को सपोर्ट किया जा रहा है, ये सब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, तो डिफरेंस आप समझ पाए होंगे। एंड लेट मी टेल यू अ फैक्ट अबाउट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लेस दैन 1/3 पीपल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बट ये 2/3 ऑफ द कंट्रीज जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, लोग जो है कम इन्वॉल्व है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका ज़्यादा है। अब नेक्स्ट है काइंड ऑफ नेटवर्क के बेसिस पर हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेटवर्क यानी कि जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड वेरियस एक्टिविटीज़ को जोड़ रहे हैं। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल नेटवर्क इसे कहा जाता है।
फिजिकल यानी कि ऐसी कोई चीज जो हमें दिख रही हो। जैसे दो प्लेसेस को कनेक्ट करने वाला क्या होगा, बताओ, आप सोच कर बताओ मुझे। दो प्लेसेस को हम रोड से कनेक्ट कर सकते हैं, दो प्लेसेस को हम जो है एयर ट्रैवल से कनेक्ट कर सकते हैं, इनको रेल से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इन दो प्लेसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटरवेज, है ना। पाइपलाइंस हो सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमें अगर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। तो दीज आर पार्ट ऑफ द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमी को फंक्शनिंग रन करने के लिए सपोर्ट कर रहा हो, इन अ रनिंग कंडीशन, ऐसे रनिंग कंडीशन में रखने के लिए सपोर्ट कर रहा हो। क्या क्या सपोर्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीज़ें, है ना, इकोनॉमी को रन करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं हेल्थ केयर जो है सेंटर्स वो आ गए, क्योंकि पीपल काम कर रहे हैं और पीपल को हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हेल्थ केयर सेंटर्स भी होने चाहिए। अब पीपल के सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए, जो पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर के लिए होना चाहिए, इजंट इट। तो ये सारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, राइट। आई होप दैट इज क्लियर। हार्ड क्या है, फिजिकली जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो दो प्लेसेस को लेट से कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, या फिर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं वो। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी को रनिंग कंडीशन में बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ केयर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ें इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली या फिर ऐसी चीज़ें जो कि एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए इस्टेब्लिश की गई हों। फॉर एग्जांपल वी हैव द नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हमारे ग्रीन बेल्ट हैं। ग्रीन बेल्ट यानी कि जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया या फिर प्लांटेशन है वो सारे, ठीक है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, विच आर सपोर्टिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। आई होप टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर है। यू विल ट्राई टू आंसर दिस। प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछा गया था इन द May 2023 एग्जाम ऑफ IAIFS जैब एग्जाम, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत क्लियरली हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है हार्ड क्या है, फिजिकल नेटवर्क्स, रोड, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, तो ये सारे फिजिकल नेटवर्क्स हैं। यहाँ पर हेल्थ केयर जो है वो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि ये एक तरीके से इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। हेल्थ केयर, पीपल का हेल्थ सही रहेगा तब पीपल काम करेंगे, लेबर प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमी तब आगे बढ़ेगी। तो इट इज सपोर्टिंग द इकोनॉमी टू रिमेन इन अ रनिंग कंडीशन। इस वजह से डी इज द राइट आंसर, विच इज नॉट अ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रीन बेल्ट, बर्ड सेंचुरी या फिर नेशनल हाईवेज। ठीक है, बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आंसर क्या है। प्लीज आंसर करिए इन द कमेंट सेक्शन। जब तक आप आंसर नहीं करोगे तब तक आपकी जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, सही या गलत जो भी आपको लग रहा हो, ट्राई टू आंसर दैट। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज 8146207241 पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।